स्टूडेंट, आज हम लोग फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में क्या होता है, एक खाद्य जो है श्रृंखला होती है, यानी फूड चेन होती है। तो उस फूड चेन का प्रत्येक पोषण स्तर जो है दूसरे पोषण स्तर से जुड़ा रहता है, यानी सीधे उससे दूसरे पोषण स्तर से जुड़ा आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पोषण स्तर जो है कई अन्य पोषण स्तर से भी जाके जुड़ जाता है, यानी कि एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में कई फूड चेन बन जाती हैं और ये फूड चेन जो है आपस में इंटरलॉकिंग यानी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो ये जो एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं फूड चेन, तो वो क्या कर लेती हैं, आपस में फूड चेन का एक जाल सा बन जाता है। और ये जो जाल है, यही जाल क्या कहलाता है, फूड वेब, यानी खाद्य जाल कहलाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में फूड वेब कैसे होता है और कैसे बनता है। तो फूड वेब जो है वो खाद्य श्रृंखला के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर जो है दूसरे पोषण स्तर से सीधा संबंध रखता है। तो आपने फूड चेन में देखा था कि फूड चेन किसे कहते हैं। तो फूड चेन में क्या होता है, प्रोड्यूसर होते थे यानी उत्पादक, और उत्पादक जो है इनको कौन खाता था, इनको खाने वाले को क्या बोलते थे, शाकाहारी शाकाहारी जंतु होते थे, और उन्हें क्या बोला जाता था, उपभोक्ता। तो वो क्या हो गए, उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता कैसे थे, क्योंकि ये उपभोक्ता किसको खा रहे हैं, पादप को खा रहे हैं। तो ये उपभोक्ता जो होंगे वो कैसे होंगे, शाकाहारी होंगे। ठीक, अब इनको, ये जो शाकाहारी हैं उपभोक्ता हैं, इनको दूसरे उपभोक्ता खाते थे, यानी सेकेंडरी या द्वितीय उपभोक्ता। तो ये क्या हो गए, प्रथम उपभोक्ता। तो ये हो गया प्रथम उपभोक्ता। अब इन्हें जो खाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, द्वितीय उपभोक्ता। अब ये क्या होंगे, ये शाकाहारी होंगे या मांसाहारी होंगे, क्योंकि ये किसे खा रहे हैं, शाकाहारी जंतुओं को खा रहे हैं। तो ये क्या होंगे, मांसाहारी होंगे। तो जो द्वितीय उपभोक्ता है ये क्या हो गए, मांसाहारी। ठीक, अब द्वितीय उपभोक्ता को भी और दूसरे भी खा सकते हैं, वो उपभोक्ता क्या होंगे, तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे। तो वो भी कैसे होंगे, क्योंकि ये मांसाहारी है तो मांसाहारी को खाने वाले क्या होंगे, मांसाहारी होंगे। तो वो क्या होंगे, तृतीय उपभोक्ता। तो ये जो क्या शो कर रहा है, ये एक फूड चेन बना रहा है, यानी उत्पादक, उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। तो ये एक दूसरे जो संबंध है, ये एक क्या बन रही है, श्रृंखला बन रही है। तो ये श्रृंखला क्या कहला रही है, खाद्य जाल कहला रही है, या क्या कहला रही है, फूड वेब। तो ये एक जो है, ये एक श्रृंखला है, तो क्या हो गई, खाद्य श्रृंखला। अब इस तरह से कई श्रृंखला अगर हो जो आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के अनुसार जो है प्रत्येक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर से सीधा संबंध रखता है, यानी प्रत्येक पोषण स्तर जो है ये खाद्य जाल, जो खाद्य श्रृंखला जो है उसका क्या है, पोषण स्तर है, यानी ट्रॉफिक लेवल है। तो पादप जो हैं, यानी पादप क्या हो गए, हरे पौधे हो गए पादप। तो ये क्या है, प्रथम ट्रॉफिक लेवल, यानी प्रथम पोषण स्तर हो गए। ये उपभोक्ता क्या हो गए, सेकंड पोषण स्तर हो गए, यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गए। और द्वितीय उपभोक्ता क्या हो गए, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल। यानी प्रत्येक पोषण स्तर जो है आपस में क्या, सीधा संबंध रखते हैं। तो ये तो हो गई खाद्य श्रृंखला। अब कह रहा है परंतु प्राकृतिक में समानता एक खास श्रृंखला रहना असंभव है। जरूरी नहीं कि बस एक ही, हर पारिस्थितिक तंत्र में एक ही एक खाद्य श्रृंखला हो। अब हर पारिस्थितिक तंत्र मीन्स जैसे एक्वेटिक हो, या मतलब जली हो, या आपका वन का हो, या आपके घास के मैदान यानी घास का पारिस्थितिक तंत्र हो, उनमें फूड चेन हो। तो वो सब जो फूड चेन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में एक फूड चेन होना असंभव है, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में कई फूड चेन होते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि जो उसमें जंतु होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही जंतु को खाएं, वो अन्य पोषण स्तर के जंतुओं को भी खाते हैं। तो इस वजह से चूँकि उनके जंतु जो हैं वो अन्य पोषण स्तर से भी जुड़े रहते हैं, अन्य पोषण स्तर को भी खाते हैं, इसलिए कई फूड चेन उसमें बन जाती है। तो प्राकृतिक में एक फूड चेन रहना जो है वो क्या है, असंभव है। साधारणतः एक ही पारिस्थितिक तंत्र में कई खास श्रृंखलाएं जो हैं एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध दिखाती हैं, जिससे ये अंतर्ग्रथित या इंटरलॉकिंग पैटर्न प्रकार की श्रृंखला बना लेते हैं। यानी एक दूसरे से इंटरलॉकिंग जो है वो चैन बना लेते हैं। इंटरलॉकिंग जो चैन बन गई वो क्या कहलाई? इस प्रकार की अनेक खास श्रृंखलाओं के एक साथ जुड़े रहकर काम करते रहने के कारण खाद्य जाल यानी फूड वेब बन जाता है। अब सपोज करिए मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, यानी मैदान यानी लैंड, घास के जो हैं पारिस्थितिक तंत्र में देखें या वन के पारिस्थितिक तंत्र में देखें तो उनमें क्या होंगे? पौधे जो हैं, पौधे को कौन खाते हैं? चूहे। ठीक है। अब जरूरी नहीं है पौधे को चूहा ही खाए, पौधे को जो है आपकी बकरी भी खा सकती है, हिरन भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकते हैं पौधे को। तो ये पौधे को ज़रूरी नहीं है कि क्या खाएं? चूहे खाएं। परंतु कुछ पौधे को कौन खा सकता है? खरगोश भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकती है, हिरन भी खा सकते हैं। अब जो चूहे हैं ये तो एक पोषण स्तर हो गया। फिर अब चूहे को जरूरी नहीं है, चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है। तो जरूरी नहीं कि चूहे को सांप ही खाए, चूहे को जो है वो गिद्ध भी खा सकते हैं, बाज भी खा सकते हैं। ठीक है। अब सांप को कौन खाता है? सांप के अतिरिक्त दूसरे प्राणी जो हैं वो भी खा सकते हैं। सांप को जो है वो बाज खाता है, तो सांप को जरूरी नहीं है कि बाज ही खाए, गिद्ध भी खा सकता है, चील भी खा सकती है, मोर भी खा सकता है सांप को। तो इसलिए क्या है कि कई पोषण स्तर जो हैं इंटरलॉकिंग हैं। अब जो दूसरे प्राणी हैं वो भी सांप को खा सकते हैं। सांप को यानी बाज के अतिरिक्त कौन खा सकता है? मोर खा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो एक समुदाय में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी हुई रहती हैं और एक खाद्य जाल के क्रियात्मक रूप में ले लेती है। यानी जब आपस में जुड़ी रहेंगी और क्रियात्मक यानी फंक्शनल भी होंगी, वो एक दूसरे को खाती रहेंगी और ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगी, तो वो क्रियात्मक रूप से क्या होती हैं? उनका रूप ले लेती हैं, यानी फंक्शनल भी होती हैं। अब ये जो क्यों इंटरलॉकिंग करते हैं? इसलिए कि प्राकृतिक में जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो फूड चेन है या पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रहना बहुत आवश्यक होता है। तो संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र सभी जीवधारियों के लिए क्या होता है? वो आवश्यक होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यदि प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गए? आपके प्लांट हो गए। अगर प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित नहीं होते, ठीक है, अगर प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होंगे तो सेकेंडरी को फूड नहीं मिलेगा, तो सेकेंडरी को फूड नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। या प्राथमिक प्रथम उपभोक्ता नहीं है तो उत्पादक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी उत्पादक को कौन खा रहा है? उपभोक्ता खा रहे हैं। तो अगर उपभोक्ता नहीं है, ये नहीं है, तो उत्पादक क्या हो जाएंगे? बहुत ढेर सारे उत्पादक हो जाएंगे। जब ढेर सारे उत्पादक हो जाएंगे तो उनमें क्या होगी? प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। यानी उनमें पानी के लिए, मिनरल्स के लिए, धूप के लिए उत्पादक में क्या होंगे? प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, जिससे वो ढेर सारे घने घने की जगह से उगने लगेंगे और क्या हो जाएंगे? उनमें मिनरल्स की कमी होने की वजह से, वाटर की कमी होने की वजह से वो सूख जाएंगे, पतले हो जाएंगे, बहुत थिकी नहीं होंगे, मोटे मोटे प्लांट नहीं हो पाएंगे, तो आप खुद ही वो नष्ट हो जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं रहेंगे तो सेकेंडरी उपभोक्ता को फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी उपभोक्ता किसे खा रहे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहे हैं। तो जब इन्हें फूड ये नहीं है तो ये जो है द्वितीय उपभोक्ता क्या है? ये उत्पादक नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? द्वितीय उपभोक्ता क्या खा रहे हैं? सिर्फ शाकाहारी को ही खा रहे हैं। तो मांसाहारी है चूँकि, तो ये शाकाहारी को ही खाएंगे, इन शाकाहारी जंतुओं को ही खाएंगे, उत्पादक को नहीं खाएंगे। तो इनको फूड नहीं मिलेगा तो ये क्या होंगे? ये नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो पारिस्थितिकी तंत्र में है संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? ये आपस में इंटरलॉकिंग कर लेते हैं।
अब ये इंटरलॉकिंग, अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं घास का ही बना रही हूँ फूड चैन कि कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब सपोज़ करिए कि प्राथमिक उत्पादक, किसी भी फूड चेन में क्या क्या होता है, उत्पादक होते हैं और कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से कंज्यूमर होते हैं। तो हरे पादप हो गए, ठीक है, हरे पादप। अब हरे पादप को सपोज़ करिए कौन खा रहे हैं, ये हरे पादप क्या हो गए आपके, जो घास हो गए या प्लांट हो गए, इन्हें कौन खा रहा है, चूहे खा रहे हैं, ठीक है। अब चूहे को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, ठीक। अब सांप को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है, ठीक। ये तो एक फूड चेन हो गई। दूसरे क्या है आपके, हरे पादप हो गए, ठीक। हरे पादप में आप क्या हो गए, यहाँ पे घास हो गया। सपोज़ करिए कि हरे पादप में क्या है, घास। अगर हम लैंड का बना रहे हैं, ये मैदान का बना रहे हैं, तो घास हो गया। अब घास को कौन खा रहा है, टिड्डे खा रहे हैं, ठीक। अब टिड्डे को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहे हैं आपके, सांप खा ले रहा है, या चूहे भी एक और बना लीजिए, चूहे खा ले रहा हो। चूहे को कौन खा रहा है, सांप खा ले रहा है, और सांप को कौन खा रहे हैं, वो बाज खा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक फूड चेन ये बन गई। अब एक और फूड चेन आप बना सकते हैं, ठीक है। घास है या प्लांट है, उन्हें क्या खा रही है, बकरी खा रही है, ठीक। बकरी को कौन खा रहे हैं, मनुष्य खा ले रहे हैं, ठीक है। अब जो फिर और भी एक फूड चेन बना सकते हैं, जैसे ये घास का मैदान है, घास में क्या है, बकरी खा रही है, ठीक। बकरी को कौन खा ले रहा है, शेर खा ले रहा है, ठीक। ये तो अब ये कई फूड चेन हो गई इस तरह से। तो लेकिन जो कई फूड चेन बन गई, तो जरूरी नहीं है कि इस फूड चेन में एक ही या सीधे ही एक ही जंतु खाएं। चूहे को सांप तो खा ही रहा है, चूहे को कौन खा ले रहा है, चूहे को जो है वो बाज भी खा ले रहा है, ठीक। चूहे को आपके टिड्डे को जो है, अब घास पे टिड्डे हैं, टिड्डे को कौन खा ले रहा है, आपके सांप खा ले रहे हैं। मेढक को कौन खा ले रहा है, सांप भी खा ले रहे हैं और चूहे भी खा ले रहे हैं। तो ये क्या है, आपस में कई पोषण स्तर से संबंधित हो रहे हैं। अब यहाँ पे तो देखिए ये सेकंड पोषण स्तर पे आ रहा है, यहाँ पे जो है वो किस पोषण स्तर पे आ रहा है, थर्ड पोषण स्तर पे आ रहा है। तो कई पोषण स्तर वो शो करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, इसमें देख लीजिए तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है उत्पादक, ग्रीन प्लांट हो गए। अब आपका अगर एक्वेटिक है, जली है, तो जली अगर पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो उसमें क्या होंगे, आपके फाइटोप्लैंक्टन वगैरह भी रहते हैं। तो इसमें उत्पादक हो गए, हाइड्रा हो गए, जली पौधे जो हैं, जलकुंभी हो गई, स्पैरोगारा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये हाइड्रा वाले प्लांट जो हैं, ये सब क्या हो गए, जली पौधे हो गए। अब जली पौधे को कौन खा रहा है, जू प्लैंक्टन, यानी जंतु पलवक खा रहे हैं, जंतु पलवक इनको खा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, शाकाहारी हो गए, क्योंकि प्लांट को खा रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, आपके प्रथम उपभोक्ता हो गए, क्योंकि ये किसको खा रहे हैं, प्लांट को खाने वाले हमेशा क्या होते हैं, प्रथम उपभोक्ता होते हैं। अब इन्हें कौन खा ले रहा है, मछलियाँ खा ले रही हैं। तो मछलियाँ क्या हो गई आपकी, सेकंड उपभोक्ता। मछलियों को कौन खा रहा है, बगुला खा रहा है, और बगुले को कौन खा ले रहा है, शेर खा ले रहा है। तो ये एक फूड चेन हो गई आपकी ये, ठीक है। अब दूसरी फूड चेन देखिए, जो प्लांट पे है, प्लांट पे क्या है, इंसेक्ट वगैरह हैं, ठीक है। इंसेक्ट को कौन खा रहे हैं, बर्ड्स खा ले रही हैं, पक्षी खा रही, पक्षी को कौन खा ले रहे हैं, सांप खा ले रहे हैं, और सांप को कौन खा ले रहा है, बाज, गिद्ध या चील खा ले रहे हैं। तो एक ये फूड चेन हो गई, ठीक। अब एक और इसमें देखिए फूड चेन है, प्लांट है, प्लांट को कौन खा रहा है, चूहे खा रहे हैं, ठीक है। चूहे को कौन खा रहा है, सांप खा रहे हैं, और सांप को कौन खा ले रहा है, चील खा ले रही है। तो एक ये ऐसे फूड चेन बन गई, ठीक। फिर चूहे को कौन खा ले रहा है, उल्लू खा ले रहा है, ठीक है। उल्लू को कौन खा ले रहा है, फिर मोर खा ले रहे हैं। तो ये एक फूड चेन ऐसे बन गई, एक फूड चेन ये डायरेक्ट बन गई। इसी तरह
जो घास वगैरह है या प्लांट वगैरह हैं उन्हें कौन खा ले रही है? बकरी खा ले रही है। और बकरी को कौन खा रहा है? भेड़िया खा रहा है। भेड़िया कौन खा ले रहा है? शेर या चीता खा ले रहे हैं। तो एक ये फूड चेन बन गई, ठीक है। अब बकरी को कौन खा रहा है? मनुष्य भी खा सकता है, भेड़िया भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है। यानी कई पोषण स्तर ये दिखा रहे हैं। तो ये जो है आपस में क्या है, एक दूसरे, ये सारी ये जो फूड चेन, एक ये फूड चेन गई, एक ये फूड चेन गई, ठीक है, एक ये फूड चेन गई, एक ये चूहा और सांप और ये चील ये चली गई, फिर एक चूहा सांप और गिद्ध में चली गई, एक चूहा सांप और बाज में चली गई। तो इस तरह से ये क्या है, इसमें कई फूड चेन है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से इंटरलॉकिंग है। यानी जो पोषण स्तर है, इसमें जो जंतु है वो एक पोषण स्तर ना दिखा के कई पोषण स्तर दिखाते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक फूड चेन होना संभव नहीं है। यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में कई फूड चेन बन जाती है, और उन फूड चेन के जो जीवधारी हैं, यानी प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी जो हैं वो दूसरे फूड चेन के पोषण स्तर से संबंधित होते हैं। तो ये जो है पोषण स्तर के जीवधारी हैं, इन पोषण स्तर के जीवधारी दूसरे पोषण स्तर से संबंधित हैं। तो ये आपस में जो एक दूसरे से एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर पर संबंध रख रहा है, यही इंटरलॉकिंग करके एक क्या बना ले रहा है, जाल बना ले रहा है। तो इस जाल को ही क्या बोलते हैं, खाद्य जाल या आप फूड वेब कहा जाता है। यानी सिंपल साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि जब कई फूड चेन आपस में, यानी कई खाद्य श्रृंखला आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है, या खाद्य श्रृंखला जो है वो कई खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर के जीवों से संबंधित होती हैं और क्रियात्मक रूप से कार्य करती हैं। तो उस फूड चेन जो आपस में कई फूड चेन आपस में संबंधित हैं, क्रियात्मक रूप से कार्य कर रही हैं, उसे क्या बोला जाएगा, फूड वेब या खाद्य जाल कहा जाता है। अब इनमें ये तो हो गया पोषण स्तर, इसके अलावा इनको कौन फिर खा रहा है, जैसे शेर है, ठीक है, तो शेर तो क्या हो गया, उच्च मांसाहारी हो गए, यानी कॉर्निवोरस है, और कॉर्निवोरस क्या हो गए, उच्च कॉर्निवोरस हो गए, हाई उस ट्रॉफिक लेवल पे हो गए ये। अब इनको कौन खाएगा, शेर को कौन खाएगा? तो जब इनकी बॉडी डेड हो रही है या ये मर रहे हैं, तो इन्हें कौन खा ले रहे हैं, डीकम्पोज़र, ठीक है, यानी अपघटक। तो अपघटक कौन होते हैं? अपघटक वो होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, स्लाइम, मोल्ड है, कवक है, ये सब फंजाई वगैरह क्या हैं, ये अपघटक होते हैं। तो अपघटक जो हैं इनकी बॉडी को क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, यानी इनकी बॉडी को जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सिंपल यौगिकों में तोड़ देते हैं। तो अब जरूरी नहीं कि अपघटक सिर्फ उच्च कार्निवोरस की बॉडी को ही वो करे, अपघटित करे, वो किसको करता है, वो जो प्लांट को भी कर सकते हैं, सेकेंडरी को भी कर सकते हैं, और टर्शरी को भी अपघटित कर देते हैं। तो इसलिए अब लास्ट में, यानी इनकी बॉडी को या सेकेंडरी कंज्यूमर की बॉडी को या फर्स्ट कंज्यूमर की बॉडी को या प्रोड्यूसर की बॉडी को कौन जो है वो अपघटित करता है, अपघटक। तो ये इस तरह से जो ऊर्जा का चक्र है वो आपस में एक दूसरे से फूड चेन में संबंधित रहता है। यानी फूड जो वेब है इसमें ऊर्जा जो है एक दूसरे से जो है वो संबंधित होती है, यानी एक दूसरे पोषण स्तर से संबंधित होती है, और वापस जो है वो कहाँ चली जाती है, अपघटक में आ गया। अब अपघटक भी पूरा जो एनर्जी है वो यूज़ नहीं कर पाते, उन्हें क्या करते हैं, फिर वापस कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। यानी ऊर्जा जो है वो टोटल ऊर्जा जो है अपघटक द्वारा जो है नहीं ली जा पाती, यूज़ नहीं की जा पाती, तो उन्हें क्या किया जाता है, फिर से वो जो है मिनरल के रूप में, यानी सिंपल यौगिक में तो वो टूट गए, सिंपल कंपाउंड में टूट गए, तो उन्हें फिर प्लांट जो है खनिज के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। कुछ जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है एनर्जी, और वहाँ के जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो उन्हें फिर से चेंज करके नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उस रूप में ये अपघटक हैं वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं इनकी बॉडी को।
यानी जो जो आपके शेर चीता हैं ये डेड हो गए, या आपके जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो डेड हो गए, या प्राथमिक कंज्यूमर हैं वो डेड हो गए, या प्लांट हैं वो मृत हो गए, मर गए, तो उनकी बॉडी जो है सड़ गल जाती है। तो उन्हें जो डिकम्पोज़र है यानी अपघटक हैं उन्हें अपघटित कर देते हैं। अपघटित करके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र के कंपाउंड बना देते हैं। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है वो प्लांट के द्वारा मिनरल्स या खनिज के रूप में फिर से ले लिया जाता है, और कुछ जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और एटमॉस्फेयर से फिर से नाइट्रोजन फिक्सिंग करके फिर से नाइट्रोजन जो है पौधे वो ले लेते हैं। तो आपस में जो है वो क्या है, एक दूसरे से इंटरलॉकिंग रहते हैं। तो फूड वेब क्या हो गया, यानी जब कई खाद्य श्रृंखला आपस में एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से कार्य करती है तो इसे क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं या फूड वेब कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके आप कई फूड चेन बनाइएगा और इसके फूड एक खास श्रृंखला बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका इन पे इफ़ेक्टिव फैक्टर्स मीन्स कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। थैंक यू।